मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से कैसे हुआ, इस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 130 पर आएगा, जिसे मैं आनंद रामायण से लिखा है। आनंद रामायण से ही मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुण्यशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम कौशल्या था। जब वह विवाह करने योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उनका विवाह करने का निश्चय किया। फिर सानंद विवाह के दिन का निश्चय हुआ और लगन के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए एक दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरजू नदी के मध्य में नौका में बैठ अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। चारणगण स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीपक से समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था। वीरांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किससे मरण होगा, यह आप स्पष्ट कहिए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे। उस दशरथ का कौशल राज अपनी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। आज के 5वें दिन उसका विवाह मुहूर्त लग्न होगा। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका पुत्र सुमंत्र नामक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठ शनै शनै जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले। फिर वहां से ईश्वर इच्छा जीते हुए वे समुद्र में जा मिले। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राजा को जीत कर तथा कौशल्या का हरण कर सानंद आकाश से लंका को चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाए।
इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निशंक होकर लंका चला गया। इधर मछली पिटारी को मुख में लेकर प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने उससे युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रख कर जल में उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा, जिस पर राजा दशरथ और उसके मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप में उतर पड़े। वहां उसकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर जो देखा तो उसमें कौशल्या को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गांधार्व विवाह कर लिया। फिर ढक्कन को पूर्ववत बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलवाया और उससे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे वचन को मिथ्या कर दिया। क्या? तो दशरथ को जल में डुबो दिया, कौशल्या को दूसरे जगह छिपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम प्रम्याहम, ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा? इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे, राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए उसने दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवाई और ज्यों ही उसे खोलकर दिखलाना चाहा, त्यों ही उसमें एक साथ उन सब को देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रुद्ध हो तलवार निकाला, उन्हें मारना चाहा। तब तक झट ब्रह्मा ने रावण को रोककर कहा, रे रावण, यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तुमने इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु एक से 3 हो गए। वैसे ही 3 से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते ही तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वरण कर रहा है? अतः तू साहस न कर, होनी होकर रहती है, समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान में यानी अयोध्या पहुंचा दो, इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूं वह कदापि मिथ्या नहीं होता। कर्म की गति अथाह है, कर्मानुसार होतव्य होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भेज दिया।
दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगर वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशल पति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर दिया। उन्हें अपना एकमात्र जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में उन्हें अर्पित कर दिया। उस समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राण प्रिया भार्या नियुक्त की। जय श्री सीते। मेरा यह कथा अगर आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री सीते। हम मिथिला के कवि हैं और सीता जी के गुणगान के ऊपर हमारा ध्यान है। जय श्री सीते।